बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं और इजराइल से बड़ी खबर मिले जहां पर डिमोना में बड़ा अटैक किया गया। ईरान ने डिमोना में इस अटैक को अंजाम दिया है, लेकिन चिंतित करने वाली बात यह है कि यह बहुत सेंसिटिव जगह है इजराइल के लिए। ईरान पर नतांज में बड़ा हमला हुआ तो अब ऐसा लगता है कि उसी का बदला इजराइल पर जो है लिया है ईरान ने। डिमोना में इजराइल का सबसे बड़ा परमाणु प्लांट है, वहां पर ईरान ने बड़ा हमला बोला है और कुछ नुकसान की भी खबर मिल रही है, लेकिन ये चिंता पैदा करने वाली खबर है। इससे पहले जब नतांज पर हमला हुआ तो इससे पूरा विश्व चिंतित हुआ है। रशिया ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक नहीं हुआ है, ये ईरान की तरफ से कहा गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा मैटर बताया जा रहा है। और अब डिमोना पर ईरान की तरफ से बड़ा हमला किया है। ये डिमोना भी उतनी ही सेंसिटिव जगह है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस खबर पर जुड़ गए, जो खुद इस समय वॉर जोन में है, बेरूत में इस समय है। लेकिन सबसे पहले डिमोना, उसकी लोकेशन, उसको हिट करने के पीछे की वजह और क्या नुकसान की वहां से खबर है, अशरफ बताएं। राजीव, दरअसल कई रहस्यमय डिमोना जगह को लेकर है। कई लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई अंडरग्राउंड कोई बहुत बड़ा बैंकर है जिसकी जानकारी किसी को नहीं है, इजराइल के मोसाद के सिवा और वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री के सिवा। और इस जगह को जो है, यहाँ तक कि ये भी कई लोगों का दावा है कि ये गूगल मैप और कई जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है उसमें भी ये जगह साइट नहीं होती है। तो उससे कई बार इस पे शक होता है कि ये शायद जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज इजराइल में अनडिक्लेयर हो रही है वो यहीं पर हो रही है। और यहीं अभी कुछ मिनट पहले जो है एक ईरानी रॉकेट ने एक इमारत को हिट किया है। ये इमारत कौन सी है जिसकी पास जानकारी नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के अनुसार हमारे पास खबरें आई हैं, क्योंकि मैं लेबनान हूँ, ये इजराइल से ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ हर एक इजराइल की खबर पहुंचती है, तो उसमें कहा गया है कि जिस इमारत पर ईरान का ये मिसाइल लगा है वो इमारत इस मिसाइल के हमले के बाद पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है, यानी ढह गई है। और अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि 20 लोग इसमें इंजर्ड है। राजू, यहाँ पर हमारे दर्शकों को भी ये जरूर रखना होगा जहन में कि इजराइल में जो भी सेंसिटिव लोकेशंस है, चाहे सेना की हो चाहे न्यूक्लियर एक्टिविटी की हो, वो काफी सेंसरशिप उन पर होती है। उन पर पुख्ता तौर पर इजरायली सेना और सरकार की तरफ से जो चीज पब्लिश की जाती है वही पब्लिक डोमेन में आती है। लेकिन अभी तक डिमोना के संदर्भ में बहुत क्लैरिटी आप कह रहे हैं कि मिलना बड़ा मुश्किल, लेकिन पहला तो आयरन डोम नहीं रोक पाया, दूसरा ये किस तरह का अटैक था, कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था ईरान की तरफ से, इस पर कुछ जानकारियां मिली है? राजू, यही जानकारी मिली है जिसको लेकर इजराइल में भी लोग चिंतित हैं और परेशान हैं कि ना ही तो इसको कोई किसी आयरन डोम या जो दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स है उन्होंने इसको जो है नष्ट किया इस मिसाइल को गिरने से पहले। और ये बिल्कुल चिंता पैदा करने वाली खबर है। बहुत शुक्रिया अशरफ आपका।